तो दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ी अपडेट है। अब तक आतंकी हमले की बात जो है वो प्रूफ नहीं हुई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये आतंकी हमला था। इसमें आईईडी का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अमित शाह से बात की है और किस तरीके से आगे बढ़ना, इसके अलावा अमित शाह से जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उन्होंने भी बात की है। लेकिन अब ये आतंकी हमला है और अगर इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो ये अब बात भी सामने आ रही कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर सकता है, क्योंकि पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ। भारत सरकार की ओर से पहले भी ये साफ किया जा चुका है कि अगर कोई आतंकी हमला किया जाता है तो फिर इसे एक्ट ऑफ वॉर जो है वो माना जाएगा। हालांकि अभी और डिटेल सामने आनी बाकी है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में अंजलि मौजूद है। अंजलि, क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल शेखर सर, आपको बता दें कि जैसा कि ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसके असर हर जगह पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में, उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बयान सामने आ चुके हैं, क्योंकि जिसका इंतजार था दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, सबसे पहले क्योंकि पुलिस कमिश्नर का ही इंतजार था, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि आज शाम लगभग 6:52 पर एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर आके रुकी है। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण जो आसपास के वाहन थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। सभी एजेंसियां जैसे कि एफएसएल, एनआईए यहां पर मौजूद है। घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ घायल हुए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और गृह मंत्री ने भी हमें फोन किया, हमसे बातचीत की है और समय समय पर उनसे हम तमाम जानकारियां साझी कर रहे हैं। हमें वो स्टेटमेंट भी सुनवाना चाहिए लोगों को कि आखिर सतीश गोलचा ने क्या कुछ कहा है इस धमाके के बाद। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। तो ये सतीश गोलचा का स्टेटमेंट, लगातार ये आधिकारिक बयान आप इसे मानेंगे, हालांकि पूरी जानकारी अभी भी आनी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में है। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट सामने आया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद ही दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने जो संवेदना व्यक्त की है, केजरीवाल का भी स्टेटमेंट सामने आया है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें क्या कुछ कहा है और ये रिपोर्ट कहां से आ रही है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनआई जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उसने भारत सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है और स्थिति पर अपडेट लिया है। केजरीवाल ने क्या कहा? तो आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल का भी वहीं इस पे बयान सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद ही चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान गई है। ये बेहद ही दुखद है। पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर इन्होंने भी साजिश का जिक्र यहाँ पर कर दिया। साजिश का जिक्र कर दिया और जो धमाका रहा वो धमाका भी आप में से कई लोगों ने अब तक वीडियोस देख लिए होंगे। किस तरीके से जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से धमाका होने के बाद में कोई शख्स जो है किसी की कार पर आकर गिरता है और पता चलता है कि वो मर चुका है। इसके अलावा जो है ये भी जानकारी सामने आएगी। चश्मे ने बताया कि जो रोड पर जो शवों के चिथड़े पड़े हुए थे, उन्हें देखने के बाद भी लोग बुरी तरीके से डर गए। लोगों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि किसी इंसान के हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो हाथ है, जब शरीर से अलग होकर हाथ उन्होंने रोड पर कटा हुआ देखा, उसको देखने के बाद वो बुरी तरीके से सहम गए। तो इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं। 30 गाड़ियां जो है बताया जा रहा है इससे क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई गाड़ियां जो हैं चपेट में भी आई है। आईईडी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
जो आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही थी, अब वो रिपोर्ट कंफर्म हो गई है कि ये आतंकी हमला ही है। लेकिन इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा और किसके तार इस आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं। लेकिन शेखर सर, यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दी। एक जानकारी ये भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गृह विभाग के सूत्र से ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद से जो 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, उसके बाद उन्होंने मीटिंग रखी थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी, और अब जाके दिल्ली की जो घटना हुई है उसके बाद से उन्होंने एक बार फिर पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए और सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के महाराष्ट्र में भी निर्देश दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि अब दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सभी एजेंसियां सतर्क पर है। बिल्कुल, और ये देश पर हमला आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जिस तरीके से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, इसमें एनआईए भी शामिल हो गई है, एनएसजी के जो कमांडो हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है तमाम एजेंसियां जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, देश के जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा जो है दिल्ली हो गया, दिल्ली के सटा हुआ जो इलाका है, जो गुरुग्राम है, यहाँ पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं देश में, वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जो गश्त है उसे भी बढ़ा दिया गया है। मरने वालों की संख्या जो है वो 10 बताई जा रही है। फिलहाल जो भी इस पर अपडेट आ रही है वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर ये आतंकी हमला पाकिस्तान से जुड़ता है तो उसके बाद भारत क्या करेगा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।